पैसा 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 इतना पैसा कैसे? बिगेस्ट न्यूज जो थी आज की वो ये है कि आईपीएल में 2 टीम आ रही हैं। हाँ जी, एक 7,000 करोड़ की गई हाँ है, जी। 6,500 करोड़ की गई है। आपको बताया था कि आपकी 9 हो जाएगी। बिल्कुल तो उनका टूर्नामेंट तो हो जाएगा 3.5 महीने का। इसका मतलब 74 से 90 मैच हो गए ना 10 साल का लगा है, तकरीबन 700 करोड़ पर ईयर पर मंथ। पर मंथ। तो देखिए हमारा देखिए एक बार सॉरी काटो, हमारा प्लेटिनियम के कितने पैसे 4-4.5 करोड़ रुपए, उनका 16-16, 17-17, 18-18 करोड़ में जाता है उनके रुपीज में। ठीक है डबल ट्रिपल। ठीक है, आप मुझे ये बताएं ना कितना फर्क है। आप इतना दें, मैं ये नहीं कह उन जितना दे दें, लेकिन फर्क इसलिए है कि उनकी मार्केट बहुत बड़ी है, उनके पास स्पॉन्सर्स बेशुमार है, आपके पास स्पॉन्सर्स नहीं है। इकबाल भाई जो ओवरसीज प्लेयर है ना वो ये नहीं सोचेगा कि आप पीएसएल में स्पॉन्सर आ रहे नहीं आ रहे, वो उसका उसने ठेका नहीं कहेगा उठाया। मुझे पैसे वो कितने बोलेगा, मिल भाई रहे हैं, मुझे सही। पैसे दो। इसमें कोई अब वो शक ये नहीं। देखेगा हाँ। कि यार प्लेटिनियम में 4-4.5 करोड़ रुपए है, वहां पे मुझे इतना मिल रहा है, तो मैं अगर यहाँ खेल गया अनफिट हो गया तो मेरे तो पैसे वहां जाएंगे। तो ये मेरा सिर्फ कहने का मतलब है कि थोड़ा सा एफर्ट करो, आओ जरा थोड़ा 8-10 करोड़ पे आओ प्लेटिनियम में, आप रोको प्लेयर को। जो जब आप एशिया कप उनको राजी नहीं कर सकते अपने मुल्क में कराने के, तो बायलैटरल सीरीज कहां से खेली जाएंगी? तो अभी इसमें कोई बर्फ पिघलने वाली बात कोई नहीं है। स्ट्रेट फॉरवर्ड इसका सीधा सा जवाब है, पॉलिटिकल जब इंटरफेरेंस होगी, जब आपस में मिलकर दोनों मुल्क आपस में बेहतर होंगे, ताल्लुकात बेहतर होंगे, क्रिकेट इटसेल्फ वो खुद ब खुद ही दोबारा शुरू हो जाएगी। ठीक है। और ये जो बात हो रही है, जो यूसुफ पठान ने भी कहा कि आईपीएल ना खेलने से पाकिस्तान के प्लेयर को भी नुकसान है, तो वाइस वर्सा अगर हम देखें तो पीएसएल ना खेलने से, दीगर बाहर की लीग ना खेलने से इंडियन प्लेयर को भी तो नुकसान हैं। बिल्कुल अली भाई आपने सही कहा, और इसका जो वाजिफ जो सबूत है वो आपको ये आईसीसी इवेंट्स में नजर आ जाता है, जब इनको इंडिया से बाहर जाके दूसरी टीमों के खिलाफ, दूसरे प्लेयरों के खिलाफ खेलना पड़ता है, तो वहां पे वो नजर आ जाती है उनकी परफॉर्मेंस। तो ऑब्वियसली मगर वो देखें उनकी ये पॉलिसी है कि वो अपने प्लेयरों को इतनी भारी रकम या कीमत तो देते हैं उनको कि उनको कहीं और जाके खेलने की जरूरत नहीं पड़ती। और वो देखिए एक तरह से ये बेहतर भी है, हमारे प्लेयर बेचारे जब वो फारिग होते हैं तो कभी बांग्लादेश लीग, कभी कौन सी लीग में जाके खेल रहे होते हैं, सिर्फ पैसों के लिए खेल रहे होते हैं। तो मैं समझता हूँ कि अगर फिर उनकी इंजरी, जो जिस शादाब की इंजरी भी हो गई है वहां पे, और इंडिया तो लिख के भी मुकर जाता है। नहीं, मुझे बयानात ही समझ नहीं है फैसल कि हम नहीं जाएंगे इंडिया। भाई क्रिकेट हो रही है, जाओ खेल के आओ, पॉजिटिव लो ना इसको। जाओ अपने बच्चों को बोलो कि जाओ वर्ल्ड कप चाहिए हमें, वहां से जिता के लाओ, पूरी कौम आपके साथ है, अच्छी तगड़ी क्रिकेट खेल के आओ, जाओ वर्ल्ड कप उठा के ले आओ इंडिया से। इससे बड़ी जीत और इससे बड़ा थप्पड़ और क्या है? पर ईयर होगा, पर मंथ, पर ईयर होगा। अब वो जो बात कर रहे हैं कि मैचेस ज्यादा हो जाएंगे तो उनकी विंडो बड़ी हो जाएगी, तो आईसीसी को कंपनसेट करना पड़ेगा इंटरनेशनल क्रिकेट को, क्योंकि वो उनका आईपीएल चलेगा। तो फिर बात सुने, अगर आपके राइट्स 2.2 या 2.6 बिलियन के जाते हैं और उनके 6 बिलियन डॉलर के जाने हैं, तो मैं किस तरफ जाऊंगा? उधर ही जाएंगे। हाँ, तो उधर ही जाऊंगा ना। तो इसका मतलब है यू आर राइट कि क्रिकेट एक्चुअली अभी तो ये कमर्शियली ब्लाइंड हुए हैं, लेकिन मेरा ख्याल है 3-4 साल के बाद इनको लग पता है क्रिकेट अच्छी करनी है तो ये जो कंट्री की टीम है ना, ये भी फ्रेंचाइज बेस पे कर दें, बहुत पैसा होगा। नहीं, मतलब फिर क्रिकेट नहीं होगी, फिर फुटबॉल होगा या डब्ल्यू, फिर हम कहेंगे वर्ल्ड क्रिकेट एंटरटेनमेंट WCE। नहीं, इसमें क्या है कि पैसा इतना हो जाएगा ना कि जरूरत ही नहीं पड़ेगी फिक्सिंग की। आईपीएल 2024 के अंदर पैसे की बरसात जारी है। पाकिस्तानी मीडिया कहना है कि आईपीएल 2024 के अंदर खाली 2 टीमें ही 1000 से 15,000 करोड़ के दरमियान बिकी हैं। खाली आरसीबी, रोहित चंद्र, बेंगलोर, विराट कोहली की टीम ही खाली 7,000 करोड़ में बिकी है, और कोलकाता नाइट राइडर्स, सीएसके, ये टीम भी 6,000 करोड़ बिकी, यानी कि 2 टीमें ही 13,000 करोड़ बिकी है, जितना का पूरा पाकिस्तान का पीएसएल भी नहीं होता। पाकिस्तानी मीडिया कह रहा है कि आईपीएल के अंदर इतनी बड़ी फंड की जा रही है, इतने बड़े ब्रांड एम्बेसडर, इतने बड़े स्पॉन्सरशिप और इतने बड़े बंदे आ रहे हैं, फॉरेन प्लेयर आ रहे हैं, फॉरेन कोचेस आ रहे हैं, जिसकी वजह से इतना ज्यादा रेट उठ चुका है। इसीलिए रेट बहुत ज्यादा है आईपीएल। क्योंकि आईपीएल के अंदर दुनिया के बड़े बड़े नाम आ रहे हैं। पाकिस्तानी मीडिया कह रहा है कि पीएसएल को कम्पीट करना, पीएसएल का आईपीएल कम्पीट करना मुमकिन है, क्योंकि पीएसएल टोटल होता है 15 से 20 करोड़ का, जबकि आईपीएल होता है 1000 से 15 करोड़ का। कहाँ 20 करोड़, कहाँ पर 1500 से 2000 करोड़, बहुत बड़ा कंपैरिजन है। उसके अलावा अगर बात की जाए प्लेयर्स की, मैचेस की, तो पाकिस्तान की सुपर लीग पीएसएल के अंदर टोटल 28 मैच होते हैं, जबकि आईपीएल के अंदर 74 से 80 मैच है इस मरतबा। पीएसएल के अंदर कोई बड़ा प्लेयर, कोई बड़ा कमेंटेटर, बड़ा फॉरेन प्लेयर, फॉरेन एम्पायर नहीं आने को तैयार, लेकिन आईपीएल के अंदर बड़ी बड़ी टीमों, खिलाड़ियों ने अपनी टीम को रिजाइन कर दिया। बड़े बड़े कमेंटेटर ने कमेंट्री छोड़ दी कि हमने आईपीएल में जाना है, बड़े बड़े एम्पायर ने एम्पायरिंग छोड़ दी इसलिए कि हमने आईपीएल में जाना है। ये फर्क है आईपीएल का और पीएसएल का। इसीलिए आईपीएल की वजह से जो इंडिया क्रिकेट है वो बहुत इंप्रूव हो रही है, और कुछ सालों के अंदर आईपीएल जो है दुनिया की नंबर 1 लीग बन जाएगा। अभी भी बन चुका है, लेकिन आने वाले दौर के अंदर ऐसा दौर भी आएगा कि आईपीएल आईसीसी के टूर्नामेंट को, जिसके अंदर T20 वर्ल्ड कप, वनडे वर्ल्ड कप को भी बीट कर देगा। तो आहिस्ता आहिस्ता इतना वो कंट्रोल कर गए हैं और Already मज़ीद कर गए करेंगे हैं वो जी। कि ये क्रिकेट नहीं बच सकती।
सरवाइव करना बहुत मुश्किल होता थोड़ा मुश्किल लग रहा है है। इंटरनेशनल क्रिकेट Yes. क्रिकेट तो बचेगी इंटरनेशनल क्रिकेट। अब मुझे तो ये लगता है कि सारा जो है ना साल आप क्रिकेट फ्रेंचाइज क्रिकेट की तरह जैसे फुटबॉल खेलते हैं और उसके बाद आप वर्ल्ड कप में ही आप टीमें इकट्ठी होंगी, जैसे जो वेस्ट इंडीज का है कि सारा साल बाहर खेले और वर्ल्ड कप में इकट्ठे हो जाए, फिर लगता है सारी टीमें यही काम करना शुरू कर देंगी। यार आपको आज ऑन एयर एक चीज बताता हूँ कि विजनरी लोग पाकिस्तान के पास बहुत थे। एक अब्दुल हफीज कारदार साहब से अल्लाह ने जन्नत नसीब करे। हकीकत दिख रही है, वो बोलेंगे नहीं तो फायदा क्या। अच्छा राशिद खान, मुझे एक बात बताएं, ऑनेस्टली बताइएगा कि राशिद खान इंजर्ड है या उसने आईपीएल के खौफ से मना किया? इंजर्ड है उसको। अरे सर ये तो कमर की इंजरी तो कोई भी हो सकती है ना, मतलब कोई भी इंजरी बयान कर सकता है ना इंसान। लेकिन 12 लोग मगर दो सीजन कॉन्सेप्ट के यही साथ आ रहा खेला है है ना। तो कॉन्सेप्ट यही आ रहा है कि वहां की फ्रेंचाइज ने उनको रिलीज शायद नहीं दिया होगा इतना क्लोज आके कि भाई हमारा अगले ही मंथ शुरू हो रहा है, तो आप उनके वर्कलोड बहुत ज्यादा है, ऑलमोस्ट 22 राउंड के मैच है, मतलब टोटल मैच जो। इकबाल भाई ये बहुत पुराना इशू है, बहुत अरसे से हम बात कर रहे हैं कि जी लोग नहीं आते। एक तो यार इंडिया में आईपीएल में देखें हर मैदान खचाखच भरा, उनके स्टेडियम्स की आप देखें इंफ्रास्ट्रक्चर। लेकिन मसला बात ये भी तो देखें, उनके डगआउट में और उनकी टीम्स में लेजेंड्स बैठे हुए होते हैं, डगआउट में लेजेंड्स बैठे होते हैं और टीम्स में लेजेंड्स और या टॉप के प्लेयर्स खेल रहे होते हैं, उनको भी लोग जो है वो देखने आते हैं। उसके बाद एक और चीज, उनके जो ऑनर्स है ना, वो कोई शोबिज से ताल्लुक रखता है, कोई कहां से, वो ढेर सारे लोग आए हुए होते हैं, तो ये बड़ा फर्क होता है। कि अगर देखा जाए तो आईपीएल के बाद दूसरा नंबर जो है वो पीएसएल का है। तनवीर क्या कहेंगे? बिल्कुल आपने सही बात बोली है। देखिए बात यह है कि इतनी ज्यादा लीग्स हो गई हैं, तो अब प्लेयर्स भी अपनी फिटनेस को सामने रख के, क्योंकि ट्रैवलिंग भी बहुत है, फिटनेस को सामने रखते हैं, उस हिसाब से वो ये सिलेक्ट करते हैं कि हमने अब कौन सी लीग खेलनी है। तो हमें नुकसान है, मैं बार बार मुझे नहीं लगता मेरे अलावा कोई भी ये कह रहा होगा कि पीएसएल को कोई नुकसान नहीं है। पीएसएल को नुकसान है, आपने पैसा लेके आना है हर सूरत में। ये जो आपने पैकेज चलाया है, इसमें अभी भी कितने प्लेयर्स ऐसे हैं, ठीक है, कुछ अर्सा पहले डेविड मिलर भी खेल के जा चुका है, तो बहुत से ऐसे प्लेयर्स हैं, क्रिस जॉर्डन है और बहुत से हैं कि वो नहीं अब आएंगे, उसको हमें नुकसान हो सकता है। ये जो टेस्ट क्रिकेट का ना खेलने का सिलसिला है ना, ये हमारे प्लेयरों का ज्यादा है, हम ज्यादा भागते हैं पैसों की तरफ, ठीक है। अब आप मुझे एक चीज बताएं, क्या इंडिया के प्लेयर्स नहीं खेलते? क्या बुमराह तीनों फॉर्मेट नहीं खेलता? लेकिन वो तो एक ही लीग खेलते हैं ना, इंडियन प्लेयर जो है वो तो सिर्फ एक ही लीग खेलते हैं, वो देखिए और नहीं जाते। देखिए वो तो आपके अपने ऊपर है। बात घूम फिर के वहीं आ जाती है। इंडिया बोर्ड बहुत पावरफुल है, उसने अपने आप को खड़ा किया है, उसने पैसा बनाया है क्रिकेट से, उसने दुनिया के टॉप क्रिकेटर्स को समझे खरीद लिया। इवन के तो कुछ दिनों पहले ये भी पता चल रहा था कि इंग्लिश क्रिकेटर या दूसरी दुनिया के क्रिकेटर, उनको सारों को जो कह रहे हैं कि अपनी क्रिकेट छोड़ दो और आ जाओ हमारे साथ कॉन्ट्रैक्ट करो, यहीं से खेलो, यहीं से पैसा बनाओ। तो पैसे में बड़ी ताकत है सवेरा, पैसे में बड़ी ताकत है। आप उस पैसे को किस तरह इस्तेमाल करते हो, सही तरीके से गलत तरीके से, यहाँ पे डिपेंड करता है। लेकिन मेरे ख्याल में बीसीसीआई हर लिहाज से बहुत स्ट्रांग है, उन्हीं की चलेगी, उन्हीं की चल रही है काफी अरसे से, और मेरे ख्याल में आने वाले दिनों भी उन्हीं की चलनी है। और ये क्योंकि जिस तरह पाकिस्तान थोड़ा बहुत रिएक्ट कर रहा है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड को हम देख रहे हैं बिल्कुल भी रिएक्ट नहीं कर रहे हैं, और एब्सोल्यूट टर्म्स में जो है जो अर्निंग्स हो रही हैं वो वैसे भी ज्यादा हो रही हैं। परसेंटेज में शायद बीसीसीआई का शेयर ज्यादा है, लेकिन बड़ी मार्केट है ना यार, इंडिया बहुत बड़ी मार्केट है यार, आपकी हर बंदा वहाँ बिजनेस करना चाह रहा है, चाहे वो अमेरिका हो चाहे कोई भी मुल्क हो। वो अभी तो इस वक्त जो है सबसे बड़ी पॉपुलेशन वाली मुल्क हो गई, चाइना को बीट कर दिया उन्होंने। सो ये सबसे बड़ा एक और जो फैक्टर है वो मुझे लगता है ब्रॉडकास्टर्स का फैक्टर है, क्योंकि आईसीसी की जो सबसे ज्यादा अर्निंग होती है वो ब्रॉडकास्टर्स से होती है, और ब्रॉडकास्टर्स इंडियन है। तो शायद एक और जो वो कहते हैं टिल्ट जो है वो इस वजह से है कि ब्रॉडकास्टर्स जो हैं वो क्योंकि भारतीय ब्रॉडकास्टर्स हैं और मेजर स्पॉन्सर्स भारतीय हैं, तो इस वजह से जो है ऐसा डेफिनेटली अगर सारा कुछ ही इंडिया से आ रहा है तो सुनेंगे भी उन्हीं की।